हजरत, मैं तो इसकी वजह से बहुत ही परेशान रहती हूँ। हैरत है, ऐसी समझदार लड़की की वजह से भी कोई परेशान हो सकता है भला? इसकी शादी के बारे में बात कर रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, इसमें परेशानी की क्या बात? ये मानती ही नहीं है। जब भी मैं कुछ सोचती हूँ घर में बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। हाँ मारियम बेटे, क्या ये सच कह रही हैं? हजरत, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तो बेटा इसका सबब भी तो बता दो ना। मेरी ज़िंदगी में कुछ गोल्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी डाइवर्ट हो जाएगी। जद्दोजहद, ये तो अच्छी बात है। जद्दोजहद तो अच्छी बात हुई। यही बात तो मैं अम्मी जान को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये समझती ही नहीं है। बेटा तुमने जिंदगी में ऐसे लोगों का भी सुना होगा कि जो सारी जिंदगी इबादत करते रहते हैं, गोशा नशीन हो जाते हैं और अकेले ही रहते हैं, किसी से मिलते ही नहीं सारी जिंदगी। जी? रहबानियत, इसे रहबानियत कहते हैं बेटा। मजहब, हमारा मजहब मना करता है इसके लिए, इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब तो इंसान से इंटरेक्शन का कहता है, इंसान के करीब आने का कहता है, इंसान की खिदमत करने का कहता है। हाँ, इसी से ही तो कुर्ब खुदा का कमाल हासिल होता है इंसान को। हाँ। यानी ह्यूमन राइट्स और सोशल लाइफ को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर जो इबादत की जाए वो सिर्फ रहबानियत है? हाँ बिल्कुल ठीक समझी तुम। बस देखना कि तुम खुद कहीं इसी रहबानियत का शिकार तो नहीं ना हो रही, ये समझ लेना। क्या हुआ है? मैं चेक करता हूँ, शायद कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया, अभी सही हो जाएगा। या राइट। आई थिंक प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, अगर हम वॉक कर लें तो। आई न्यू दैट। पता नहीं किसने मुझे कहा था जो तुम्हारी फटीचर बाइक में मैं बैठ गई। देखो मेरी बाइक को कुछ मत बोलना। हाँ, इसने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ दिए। वो तो आज जरा कॉर्पोरेटर का प्रॉब्लम हो गया तो। और वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी इसे वर्कशॉप का मुंह तक नहीं दिखाया। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं आज ही सोचा था इसे वर्कशॉप लेकर जाऊंगा। और ओह माय गॉड, तुम कितने बहाने बनाते हो। अच्छा तो मुझे बात बताओ, अगर आज ये बाइक खराब ना होती तो मैं यहाँ पे इतना मजा आता। आज हम वॉक करते ऐसे, बताओ। या यू आर राइट। एक्चुअली ना आज बहुत अरसे बाद मैंने इतनी आवाज़ की है और सच में मुझे बहुत मजा भी आया। देखा, एंड क्रेडिट गोज टू योर बाइक। नो मी। यू आर राइट। वॉक ऑन। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा हटे सजना के लिए, सजना है सजना के। शुक्र है बेगम साहब आप हैं, मैं समझी कि चुड़ैल है ना? अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, बस्तगफिरुल्लाह, मैं भला आपके बारे में ऐसा सोच सकती हूँ?
मैं तो आपकी नमक ख्वार हूँ। नमक ख्वार कहाँ, सिर्फ ख्वार हूँ। अच्छा सालन तैयार हो गया? जी जी बेगम साहब, आप खुद देख लें, बिल्कुल सही। लग तो ठीक रहा है। काली मिर्च डाली है? वो तो मैं भूल गई। तुम्हें पता भी है कि शाहजी सालन में सिर्फ काली मिर्च खाते हैं। कम वक्त मारी, मुझे यकीन था कि जरूर शर्मिंदा करवाएगी शाहजी के सामने। अब चल जा, जल्दी से ऊपर वालों से काली मिर्च लेकर आ। हाँ बेगम साहब, ऊपर से ले आती हूँ, अभी लेकर आई। सलाद भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। शुक्र है घर आ गया, अब मुझे तुम्हारी और बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। ओ प्लीज फॉर गॉड से, अच्छा ये खोल दो प्लीज। क्या याद करोगे तुम कि तुम्हारे लिए ये भी किया था मैंने। थैंक यू। और अब बंद भी कर देना। हाँ बिल्कुल। और कोई हुक्म सर? थैंक यू। ये लो, कुछ और पैसे रख लो। ये क्या करती हैं आप? बल्कि ये भी रख लो, और पैसे चाहिए हुए तो मुझे बता देना। हाय अल्लाह, मैं मर गई, इतने सारे पैसे। बस तुमने एक काम करना है, तुम्हें ये बात इंश्योर करनी है कि नीचे वाली लड़कियां अदनान में अपने पंजे ना गाड़ लें। आप फिक्र ही ना करें, मेरे होते हुए किसी की हिम्मत है कि अदनान को वर्गलाने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो तुमने मुझे फौरन इन्फॉर्म करना है। मैं नहीं चाहती कि अदनान फिर से निकाह से मुकर जाए। आप टेंशन ही ना लें, ये जो अदनान ने खामोशी से निकाह वाली बात मान ली है, ये किसकी वजह से? किसकी वजह से? मैं हूँ असल वजह। मैंने तो अदनान को ज़हनी तौर पर आमादा किया है, वरना तो उसने बड़े साहब को जाके कब का इनकार कर दिया हुआ था। शाबाश जुगनू, शाबाश। बस एक दफ़ा अदनान मुझसे निकाह कर ले, उसके बाद एक एक को देख लूँगी, चाहे वो नीचे वाले हों या फिर। ओके। अस्तगफार, तौबा तौबा। तो यहाँ ये गुल खिलाए जा रहे हैं। कल मुँहे कहीं के, तो आज मुझे मिल तो ज़रा, तुझसे तो मैं निमट लूँगी। मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ रखी हैं और मेरी तरबियत में आपकी बुक्स और आपकी थॉट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप तो हमारे मुल्क का एक बेशकीमत असासा है। अरे भाई, आप तो हमें बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला कर रहे हैं। मैं आपको एक सूफ़ी या एक बुज़ुर्ग की हैसियत से नहीं देखता, बल्कि मेरी नज़र में तो आप एक प्रोफेसर हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको सर कह सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। यू कैन कॉल मी व्हाटएवर यू वांट टू। नाम का क्या है? आप सोच रहे होंगे मैं कितने सवाल करता हूँ, लेकिन आपने तो यूरोप की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की थी, फिर ये सब क्यों? हाँ भाई, आपने तो हमारे बारे में खूब पढ़ा है। सर, मैं सोचता था कि कभी आपसे मिलूंगा तो ये ज़रूर पूछूंगा कि इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपने साइकोलॉजी प्रैक्टिस क्यों नहीं की? ये प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं ना साहिबजादे। ये हर नफ्स का मुशाहिदा, ये बीमार रूह का इलाज, ये सब तहलील नफ्स ही तो है। हाँ, बस किसी मरीज को ये नहीं बताते कि वो मरीज है या मुआलिज। यही तरीक़ा इलाज ही तसव्वुफ। सुभान अल्लाह। बेटा, आप तो साइंस पढ़ते हो, कभी ये साइंस में मक्खी, जो शहद की मक्खी होती है, इस पर कभी गौर किया? ये
किस तरह फूल फूल जाकर रस मांगती है। शहद की मक्खी। बेटा ये आम मखलूकात में से वाहिद मखलूक है जिस पर वही नाजिल है, शहद की मक्खी। कैसे जाकर मांगती है शहद के लिए वो रस एक एक फूल से, और फूल कभी बुरा भी नहीं बनाता। और फिर यही रस इलाज बनकर सारी मखलूक में बांट दिया जाता है। वाह कुदरत। ओह माय गॉड सर, मैंने तो पहले कभी इस तरह सोचा ही नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। व्हाट? सारा बीबी ये अनुषी है, ऊपर रहती है। ये ना मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। अच्छी नहीं, अच्छा माइंडेड। ओके, मैं लड़का हूँ। ओह, दैट्स कूल, आई लाइक इट। थैंक यू। मुझे भी बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे कोई सिखाता ही नहीं। ओहो, कितनी बुरी बात है ना। चलो, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो बुलबुल, रैकेट दो इसे। चलो शाबाश, जाके अंदर काम करो। चलो चलो। मामू जान, ये वाले अम्मी के पुराने इयररिंग्स। भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे बेटा। और मामू, ये जोड़ा है, ये डिसाइड किया है निकाह के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और तुम पे जचेगा भी खूब। बेटा, मुझे कपड़ों का कोई इतना पता तो नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारी मुमानी हयात होती तो इस काम में शायद तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर सकती। मामू, आप ऐसे उदास मत हुआ करें। आपको पता है, आप इस तरह करेंगे तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा। अरे बेटा, जानबूझ के थोड़ा ही करता हूँ ऐसे। अब यादों पे कोई पहरे तो नहीं बिठाया जा सकता ना। लेकिन इंसान खुश रहने की कोशिश तो कर सकता है ना। खैर छोड़ो इन बातों को। वो मुझे याद आया, अदनान के लिए भी तो तैयारी करनी है ना भाई। वो तो ऐसे बेफिक्र बैठा रहेगा। मेरा ख्याल है मैं ऐसे करता हूँ कि जैन और अनुषे से कहता हूँ कि वो उसके साथ तैयारी करें। ठीक है? वैसे मामू, आप बात तो सही कह रहे हैं। अदनान को अगर चॉइस दी जाए तो वो तो मुंह धोए बगैर ही बैठ जाए। मामू। जी बेटा। अदनान खुश तो है ना? बेटा नालायक है एक नंबर का, गधा कहीं का। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए परांदे चूड़ियां लेके आया हूँ। ये देखो कितने खूबसूरत है। ईमान से तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। देखो तो सही ना। देखो गुड़िया, बाइक बहुत अच्छी है, बस कभी कभी प्रॉब्लम कर जाती है। हाँ, अभी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाओ। तुम परेशान नहीं हो? हाँ, अभी देखो मैं। Hey guys, any problem? हे,
देखिए ना, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, लेकिन भाई की बाइक है कि स्टार्ट ही नहीं हो रही। उफ सैन, कितनी बार कहा है इस बाइक को ठीक करवा लो। बाय द वे, मैं भी शॉपिंग करने जा रही हूँ, इकट्ठे चले? हमेशा के लिए। चलें? श्योर। तुम लोग बैठो, मैं जरा बाइक खोली। बस अब अदनान आ जाए तो हम ये बात को कर देंगे। आई नो। हेलो। खैरियत है? आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों कॉल किया मुझे? मत पूछो अदनान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए आज। सीरियसली? लगता है कोई बहुत बड़ी खबर है आपके पास। अदनान, तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मुबारक हो। अल्लाह तेरा शुक्र है।